जब किसी देश पर घोर संकट आता है या किसी नगर पर घोर संकट आता है, तब उस नगर का राजा या उस देश का राजा अपनी जनता को, अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और इसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है कि देखिए, ग्रहों के राजा भी हैं। कौन है? सूर्यदेव भगवान। जब जब राशियों पर सबसे ज्यादा समस्या जिस राशि पर आती है, किसी भी कोई भी राशि हो, जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, तब तब सूर्यदेव भगवान एक नया रूप, एक नया अवतार लेकर आपके जीवन में एंट्री लेते हैं। और वो वर्ष का एक ही महीना होता है, जैसे इस समय पर आप लोगों के लिए होने जा रहा है। आपके ठीक षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। अर्थात जो है ना, पावर, एक तो पावर है और दूसरा पावरफुल सूर्यदेव भगवान होने जा रहे हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। हर एक बात की चर्चा, वो आपके जीवन से हर एक चीज जुड़ी हुई। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी जो हैं, वह ग्रहों के सेनापति मंगल देव, और मंगल देव जी ने सूर्यदेव भगवान को आपको कौन सा भाव का स्वामी बनाया है? आपके ठीक दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार तथा पिता स्थान का। और आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान गोचर करने जा रहे हैं, तो संभवतः ही बदलाव तो होना ही होना है। क्या क्या बदलाव होना है? चलिए उससे पहले देखिए, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है और सबके लिए है। इसलिए प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि भद्दे कमेंट ना करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर आप राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाना चाहें, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है, आप हमारे दरबार में भी आकर फ्री में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दरबार में आकर गुरुवार के दिन सिर्फ। चलिए सबसे पहले आपके देखिए, आपके कौन है? आपके दशमेश हैं सूर्यदेव भगवान। सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा जिन लोगों के व्यवसाय में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां चल रही थी, वो संभवतः ही परेशानियां आपकी दूर होती हुई, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित दूर होती हुई वो परेशानियां आपको नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर देखिए, दशमेश आपके हैं, इसलिए कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का आपको जो फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव जो होता है ना, ये चैलेंजों का स्थान होता है आपके। तो अभी तक आप जो है ना, कोई आपसे कोई चैलेंज कर रहा था कि ये करके दिखाइए या ये कार्य करके दिखाइए तो मानूं मैं। बहुत सारे लोग चैलेंज कर देते हैं इस प्रकार के, तो आप उन चैलेंजों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। मतलब कोई आपसे कुछ कह रहा था कि ये कर दिखाओगे तभी हम मानेंगे, मतलब मैं गलत कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए, कि लोग बढ़ावा देते हैं ना कि आप प्रॉपर्टी लेकर दिखा दो या कोई अन्य काम ऐसा बहादुरी का अच्छा कार्य करके दिखाओ जिससे लोग नाम लें आपका, और वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही वह आप करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जॉब से संबंधित परेशानियां, क्योंकि षष्ठम भाव आपके जॉब से रिलेटेड होता है, और जहां पर सूर्य उच्च अवस्था के हो तो भला वहां पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता है? वहां पर तो उत्तम अच्छा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो ध्यान से सुनिएगा। जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जॉब से संबंधित परेशानियां चल रही थी, मतलब अच्छी जगह जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन जॉब आपको मिल नहीं पा रही थी, बार बार आप जो है भाग दौड़ कर रहे थे जॉब के लिए, फिर भी आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों को उत्तम अच्छी जॉब इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जॉब के साथ ही साथ में जो और प्रभाव आपके ऊपर आपके षष्ठम भाव को देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के पद में प्रमोशन या सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन लोगों के पद में प्रमोशन होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। पद में प्रमोशन होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। काफी लंबे समय से आपके पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था या सैलरी आपकी नहीं बढ़ पा रही थी, तो पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव आपके शत्रुओं का होता है, आपके दुश्मनों का होता है। तो शत्रुओं से रिलेटेड यानी कि दुश्मनों से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, मतलब शत्रु आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को आपके नहीं बनने दे रहे थे, तो संभवतः ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। शत्रुओं पर तो काफी लंबे समय से आपके जो शत्रु आपके हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे थे, हर कार्य को आपके बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर। यहाँ पर आपका जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे या कहीं इंटरव्यू वगैरह है या कहीं एग्जाम वगैरह है, तो आपके काफी उत्तम काफी अच्छे इस बीच में जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के लिए पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके कौन से घर पर पड़ेगी, आपके कौन से हाउस पर पड़ेगी? तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस पर। तो 12वें भाव पर दृष्टि आपकी पड़ेगी, तो संभवतः ही यहाँ पर उच्च के हैं सूर्यदेव भगवान, यहाँ पर नीच दृष्टि से आपके ठीक द्वादश भाव आपके 12वें भाव को देखेंगे। भाई नीच के घर को कोई देखता है, अपने नीचे घर को देखेगा तो उस घर में जो परेशानियां उसे दूर करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर नीच घर को देखने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण अपने बनाकर रखना होगा, किंतु कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के आपके जो व्यय खर्च हो रहे थे ये आपके रुकते हुए इस बीच में नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो लोग आपको छोड़कर चले गए, ऐसे लोग पुनः आपके पास में वापस आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, संभवतः ही ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें, देखिए सूर्यदेव भगवान के उपाय करने से क्या होता है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनको नहीं प्राप्त होती है, या हड्डी से रिलेटेड परेशानियां या आंखों से संबंधित परेशानियां, ये सूर्यदेव भगवान से या पिता के साथ अनबन, तो ये सूर्यदेव भगवान के जिनके से रुष्ट होते हैं उनको इस तरीके की परेशानियां आती हैं। तो क्या करिएगा, रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए तांबे के पात्र में। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, गेहूं का दलिया बनवाकर गुरुवार के दिन आप जो है लाल गाय को खिलाइए। बहते हुए जल में आप कमल के पुष्पों को प्रभावित करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।